अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक इंट्रोडक्शन टू पाइथन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, तो पाइथन क्या होती है सबसे पहले हम लोग ये कवर कर लेते हैं। तो पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड और जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इन चीज़ों का क्या मतलब है? हाई लेवल का मतलब ये होता है कि ये जो लैंग्वेज होगी ये क्लोज़र टू ह्यूमंस होगी। ठीक है, ये क्या होगी जी? क्लोज़र टू ह्यूमन होगी। इंटरप्रेटेड का मतलब ये है कि इसकी जो कन्वर्जन हो रही होगी 0 1 में, वो लाइन बाय लाइन होगी, यानी एक एक लाइन जो है वो कन्वर्ट होगी। और जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि ये किसी एक फील्ड के लिए स्पेसिफिक नहीं बनाई गई, बल्कि ये बहुत सारी फील्ड्स में अप्लाई हो सकती है। जैसे आप मशीन लर्निंग में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, इसका यूज़ आप वेबसाइट्स क्रिएट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इसका यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हो रहा है। तो बहुत सारी फील्ड्स में इसका यूज़ हो रहा है। ठीक है, और ये क्यों मशहूर है? इसके सिंपल सेंटेक्स की वजह से। यानी इसका जो सेंटेक्स है, इसमें कैसे आप एक कोड लिखेंगे, उसका जो रूल है वो काफ़ी सिंपल है। आपका यहाँ पे कोड बहुत सिंपल सा होगा, और जिसकी वजह से इसकी रीडेबिलिटी भी बढ़ जाती है। यानी जो इसमें लिखा गया कोड होगा वो आप इजीली रीड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि इसमें अगर कोई भी चीज़ आउटपुट करवानी होती है तो उसके लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब ये प्रिंट फंक्शन जो है, नाम से पता चल रहा है प्रिंट है तो कोई ना कोई चीज़ आउटपुट हो रही होगी। ठीक है, तो इसकी रीडेबिलिटी काफ़ी जो है वो बेहतर है। यानी कोड को पढ़ के ही हमें समझ आ जाती है कि कोड जो है वो क्या कर रहा है। और ये लैंग्वेज जो है वो बिगिनर्स के लिए आइडियल होती है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपका पहले किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, आपके कोई बैकग्राउंड नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का या प्रोग्रामिंग का, तो आपको स्टार्ट जो है वो पाइथन से करना रिकमेंडेड होगा। ठीक है, इसको गीडो एंड रॉसम ने बनाया था, और इसका फर्स्ट वर्जन जो था वो 1991 में रिलीज़ किया था। ये गुइडो वैन रेसम की पिक भी आपको साथ शो हो रही है। और ये पाइथन जो है एक बहुत ही पॉपुलर और इजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये मशहूर भी बहुत ज़्यादा आजकल के दौर में हो चुकी है। क्यों मशहूर हुई है? इसके सैम्पल सेंटेक्स की वजह से और इसके जनरल पर्पज़ होने की वजह से। यानी ये तमाम फील्ड्स में अप्लाई हो पा रही है। ठीक है, और थर्ड चीज़ जिसकी वजह से ये पॉपुलर हुई है, इसको सीखना काफ़ी आसान है क्योंकि इसका सिंटैक्स काफ़ी सिंपल है। अब पाइथन बुक में क्या कहता है? बुक में वो कहता है कि पाइथन एक वर्सटाइल लैंग्वेज है। वर्सटाइल का मतलब ये होता है कि ये एप्लीकेबल होती है बहुत सारी फील्ड्स में। कौन कौन सी फील्ड? इसके थ्रू आप वेब डेवलपमेंट में भी बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। इसको आप डेटा एनालिसिस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारा डेटा है, आप उसका एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप पाइथन यूज़ करेंगे। आप इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत जगह पे जो है वो पाइथन का यूज़ होता है। और इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जो सिंटैक्स है, यानी जैसे अभी हमने पीछे एग्जांपल देखी, हम सीधा सीधा प्रिंट लिख देते हैं, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स है। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स और क्लियर स्ट्रक्चर इसको एक्सीलेंट चॉइस बनाता है बिगिनर्स के लिए। अब देखिए, यहाँ पे प्रिंट लिखना आसान है। यही चीज़ अगर आप सी प्लस प्लस में लिखते तो वहाँ पे आपको सी आउट लिखना पड़ता। अब यहाँ पे कोड भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता। तो डिफरेंट और जो लैंग्वेजेस हैं उसमें कोड थोड़ा सा मुश्किल होता है करना। पाइथन में जो है वो कोड एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, आप डायरेक्ट कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं, आपको पहले से कोई इसमें बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ता, आप डायरेक्ट अपना कोड स्टार्ट कर देंगे। इसका सिंटैक्स काफ़ी सिंपल होगा, जिसकी वजह से आप अगर बिगिनर हैं तो आपके लिए ये एक्सीलेंट चॉइस होगी। ठीक है, और ये आपको अलाउ करेगी कि आप सिर्फ जो है वो लर्निंग पे ऊपर फोकस करें, प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट पे, रेदर देन आप डील कर रहे हो कम्प्लेक्स सिंटैक्स रूल के साथ। जैसे अगर आप सी लैंग्वेज की बात करें तो आप टॉप पे लिखते हैं जी हैश इंक्लूड, उसके बाद आपको लिखा जाता है एंगुलर ब्रैकेट में stdio.h। ठीक है, फिर आप आगे हार्ड बॉडी बनाते हैं, वॉइड मेन लिखते हैं। यहाँ पे बहुत एक इस स्ट्रक्चर जो है वो आपको पहले लिखना पड़ता है, तब आपका जाके यहाँ पे कोड हो रहा होता है। बट पाइथन में क्या है, आपने ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी, आपने डायरेक्ट जो है वो प्रिंट से स्टार्ट करना है। आप प्रिंट से अपना कोड लिखना शुरू करेंगे और आपकी कोडिंग जो है वो ना शुरू हो जाएगी। इसमें आपको कोई बेसिक स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होगी, आपको कोई भी जो है वो डील नहीं करना पड़ेगा कम्प्लेक्स सिंटैक्स रूल के साथ। आप सिंपल सा जो है वो सिंटैक्स सीखेंगे और आपकी कोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और प्रोफेशनल कोडिंग हो रही होगी। अच्छा, अब बेसिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स का भी एक टॉपिक है बुक में, तो उसमें उन्होंने वही चीज़ रिवाइज़ की जो हमने पिछले लेक्चर में रिवाइज़ की थी, जिसमें हमने कहा था कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर की तरफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं जो कि बताएंगी कंप्यूटर को कि आपने कैसे टास्क परफॉर्म करना है।
जैसे एग्जांपल हमने कही थी कि अगर हम कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हैं तो कैलकुलेटर के बैक पे जो है वो कोई ना कोई प्रोग्रामिंग की गई होगी और वो प्रोग्रामिंग ही कंप्यूटर तक जा रही है और वो प्रोग्रामिंग की आउटपुट हम तक आ रही है कैलकुलेटर की फॉर्म में। ठीक है, और ये जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हम कैलकुलेटर के बारे में लिख रहे हैं, जो हमने कोड लिखा हुआ है, प्रोग्रामिंग की हुई है, वो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी गई होगी। ठीक है, और वो लैंग्वेज कंप्यूटर ही समझ सकता है या कंप्यूटर ही अंडरस्टैंड कर सकता है। फिर हमने ये कहा था कि अगर इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज और एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर डायरेक्टली लो लेवल लैंग्वेज को समझ सकता है, हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझ सकता। फिर इसको क्या किया जाएगा, ट्रांसलेट किया जाएगा या इसको जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। तो क्या प्रोसेस होगा कोई भी पाइथन में कोड लिखने का, सबसे पहले आप कोड लिखेंगे, फिर उसको कंपाइल या इंटरप्रीट करेंगे। कंपाइलर और इंटरप्रीटर भी लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था क्या होता है। जनरल बता देता हूँ, कंपाइलर पूरा कोड इकट्ठा कन्वर्ट करता है, इंटरप्रीटर लाइन बाय लाइन कन्वर्जन कर रहा होता है। और हमने स्टार्ट में यही कहा है कि हमारी पाइथन क्या है, एक इंटरप्रीटेड लैंग्वेज है, यानी इसमें हम इंटरप्रीटर का यूज़ करेंगे। जब हमारे पास पाइथन का लिखा गया कोड, फॉर एग्जाम्पल आपने कोड लिखा प्रिंट, और इसमें आपने लिख दिया हाय, ठीक है, तो आपका ये कोड जो है वो 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। किसकी मदद से, इंटरप्रेटर की मदद से। और फिर आप 0 1 में लिखे गए कोड को क्या कर देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे और आपके सामने जो है वो कोई ना कोई आउटपुट शो हो जाएगी। अब यही सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इस चैप्टर 2 के स्टार्ट में लिखी गई है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दी। और इसके बेसिक कंसेप्ट में राइटिंग कोड में भी लिखा हुआ है कि आप जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखेंगे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और फिर उसको ट्रांसलेट करेंगे एक ऐसे फॉर्म में जिसको कंप्यूटर समझ पाए। ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट कर देंगे कोड को और आपके पास जो है वो रिज़ल्ट सामने शो हो जाएंगे। सो आई होप आप लोगों को पाइथन की बेसिक्स समझ आ चुकी होंगी। जो चीज़ें बुक में नहीं थी मैंने साथ वो भी ऐड कर दिया ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझने में आसानी हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पाइथन के लिए इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे, जिससे हम लोग पाइथन डाउनलोड करेंगे और इसके लिए IDLE सॉफ्टवेयर और IDE भी डाउनलोड करेंगे। ठीक है, जिसकी इन्फॉर्मेशन बुक में नहीं है बट वो चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी, ये वाली चीज़ें भी हम साथ कवर करेंगे और साथ कुछ ना कुछ जो है वो एक्स्ट्रा भी हम एडवांस टॉपिक्स में से कवर कर रहे होंगे। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पाइथन के लिए IDE डाउनलोड करेंगे। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पाइथन के लिए इंटरप्रीटर और पाइथन डाउनलोड करेंगे हम उसमें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।